हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेज वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लेकर आया हूं हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एथिल ब्रोमाइड का गुण। तो मैंने बहुत सारे अभिक्रियाएं आपको पिछले लेक्चर में मैंने करवा लिए थे। तो जो बच्चा अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको लेक्चर देख कर आओ, तो आपको ये बातें बहुत बढ़िया से समझ में आने वाली है। नहीं तो हम पढ़ते हैं। तो मैंने लिखा गया है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड टॉपिक चल रहा था, तो एथिल ब्रोमाइड बनाना मैंने सीख लिया था। एथिल ब्रोमाइड को हम पिछले लेक्चर में बनाने के लिए सीखे थे कि प्रयोगशाला में किस तरीका से बनता है और जगह पे कैसे बनता है। इस तरीका से हम एथिल ब्रोमाइड को बनाए थे। लेकिन अब क्या करेंगे, एथिल ब्रोमाइड से किसी और प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले इसका हम भौतिक गुण पढ़ लें। तो इसका जो गुण होता है, भौतिक गुण, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका होता है, यह रंगहीन होता है और सुगंध युक्त होता है। मतलब कि इसका कुछ सुगंध भी होता है और भारी द्रव होते हैं। कुछ देर तक हवा में छोड़ दो या तो पीले रंग का होने लगता है। इसका कारण यह है कि ब्रोमीन मुक्त होता है। अब समझना यह है कि एथिल जो ब्रोमाइड दिया गया है, ये जो एथिल ब्रोमाइड है, जैसे कि इसका फॉर्मूला देख लो। एक एथिल ब्रोमाइड का C2H5 Br, ये तब तक रंगहीन है जब तक इसके पास Br है, यानी कि ब्रोमीन है। जैसे ब्रोमीन मुक्त होना स्टार्ट हो जाएगा, ये पीले रंग का होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन कार्बनिक विलायक में आसानी से घुल जाता है। इसका कारण क्या था कि देखो, ये ब्रोमीन जो दिया जाता है ना, इसके साथ जो एथिल ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड के साथ रहेगा, तो इसका जो सुगंध है ना, वो भारी द्रव है और रंगहीन है, रंगहीन रहेगा। लेकिन जैसा ही इसके साथ से Br बाहर निकलने लगता है, इनके ब्रोमीन, तो इसका रंग पीला पड़ने लगता है, जल में नहीं घुलता है और कार्बनिक विलायकों में घुल जाता है। इसका क्वथनांक है 311.5 केल्विन। इसका क्वथनांक कितना है? 311.5 केल्विन पे ये क्या करेगा, उबलना स्टार्ट कर देगा। इसका अब हम रासायनिक गुण यानी रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में समझते हैं। कहता है ब्रोमीन की अभिक्रिया करवानी है, ब्रोमीन की अभिक्रिया। अब एथिल ब्रोमाइड के साथ हम ब्रोमीन की अभिक्रिया करवाएंगे, Br2 की अभिक्रिया करवाएंगे। चलो, एथिल ब्रोमाइड जैसे समझ लेते हैं कि अब कराएंगे किस तरीका से। जैसे एथिल ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में, विसरित प्रकाश में, सूर्य के विसरित प्रकाश में या पराबैंगनी प्रकाश के ब्रोमीन से अभिक्रिया कराने पर डाइब्रोमोएथेन, ट्राइब्रोमोएथेन, टेट्राब्रोमोएथेन, पेंटाब्रोमोएथेन और हेक्साब्रोमोएथेन बनता है। तो इस तरीका से हम रिएक्शन देखते हैं और समझते हैं, एक एक चीज बारीकी से हम देखेंगे। जैसा कि यहाँ दिया गया है CH3CH2 Br प्लस किससे भी क्रिया करवाना है? Br2 से करवाना है ना। सनलाइट दिया गया है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे, इसको HV भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब होता यूं है बच्चा कि देखिएगा ध्यान से, एथिल ब्रोमाइड की भी क्रिया हम किससे करवा रहे हैं? ब्रोमीन से करवा रहे हैं। तो रिएक्शन के बाद क्या बनने वाला है वो देखेंगे हम। देखो, CH3CH2Br दिया गया है, CH3CH2Br। अब देखो, जितना भी आपको एथिल में कार्बन कितने हैं? 5 है। कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 5 है। तो जितने भी हाइड्रोजन है सब धीरे धीरे कर करके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब उसके जगह पे ब्रोमीन लग जाएगा। जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक ब्रोमीन क्या बना दिया, निकाल लिए, तो बन गया हमारा HBr और CH3CH Br2। क्या बनने वाला है? CHBr2 और प्लस में HBr बन के बाहर निकल गया। ये चीजें हमारा बनता है। आगे देखो क्या बनने वाला है। अगर देखो यहाँ से क्या बन के निकल गया, एथिल ब्रोमाइड, एथिल डाई एथिल ब्रोमाइड। अब देखो यहाँ से एक H निकाल लिए और यहाँ से एक Br निकाल लिए, तो HBr बन के बाहर निकल गया और साथ में जहां से H निकला उसी के जगह पे Br जाके बैठ जाता है। तो इसको नाम होता है डाई एथिल ब्रोमाइड, डाई एथिल
ब्रोमाइड, या आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डाई ब्रोमो एथेन। इसको हम डाई ब्रोमो एथेन। अब क्या करेंगे कि आपका जो ए जो अभिक्रिया दिया गया है CH3 Br2 प्लस, फिर से क्या करेंगे ब्रोमीन से अभिक्रिया कराएंगे। यानी कि जो हाइड्रोजन जो दिख रहा है ना, जब तक पूरा खत्म नहीं होगा तब तक ब्रोमीन से अभिक्रिया करता रहेगा। फिर से यहाँ से एक H ले, यहाँ से Br ले, तो आपको क्या बनाएगा H Br बना देगा। अब देखो यहाँ से H हटा है, उसके जगह पे Br लग जाएगा, यानी कि CH3 हो जाएगा, CBr3। यानी कहने का मतलब H हटता जाएगा, इसी जगह पे Br आता जाएगा। तो इसका नाम हम लिखेंगे ट्राई ब्रोमोएथेन, ट्राई ब्रोमोएथेन, इसको बोलते हैं ट्राई ब्रोमोएथेन। अब देखो CH3 प्लस Br2 से रिएक्शन कराएंगे। यहाँ Hb तो हमेशा साथ चलेगा। अब देखो इस कार्बन से तो हट गया, अब क्या बचा इस कार्बन से, तो इस कार्बन में हाइड्रोजन एक निकालो, यहाँ से Br तो बनने वाला है HBr, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और साथ साथ क्या बनेगा CH2, और यहाँ पे आपके हो जाएंगे Br, CBr3। तो अगर देखोगे तो इसमें कितने Br हो गए, यानी ब्रोमीन हो गए, तो 4 ब्रोमीन नजर आएंगे आपको। कितने ब्रोमीन नजर आएंगे? 4 ब्रोमीन नजर आ रहे हैं। CH2, देखो जहां से हाइड्रोजन हटाओगे वहीं पे ब्रोमीन लगाना है। देखो इस कार्बन के पास से हाइड्रोजन हटा है तो इस कार्बन के पास से लगा देंगे, तो इसका नाम होने वाला है 3 ब्रोमीन यहाँ पे, अब एक ब्रोमीन यहाँ पे, तो 4 हो गया, तो इसका नाम हो गया टेट्रा ब्रोमोएथेन, टेट्रा ब्रोमोएथेन। इस तरीका से हम लिख सकते हैं। चलो हम आगे देखते हैं। तो देखो CH2Br3 प्लस Br2 से रिएक्शन करेंगे, Hb बन जाएगा। और साथ में देखो फिर अभी कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं? 2। अभी कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं? 2। अब क्या करेगा, यहां से एक H, यहां से Br, तो क्या बन जाएगा HBr, क्या बन के निकल गया HBr। और जहां से H निकला उसके जगह पे Br आ जाएगा, यानी कि CHBr2 CBr3। इसको हम लिखेंगे पेंटा। देखो ब्रोमीन की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई, तो 5 है तो पेंटा हो जाएगा, पेंटा ब्रोमो एथेन, पेंटा ब्रोमो एथेन। अगला देखो क्या स्टेप बनने वाला है, CHBr2 CBr3 प्लस Br2, इसको Hb, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे को होता है Hb के मतलब। अभी फिर भी एक H है यहाँ पे, तो H निकल गया, यहाँ से Br, तो फिर आपका प्रोडक्ट बनता है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और साथ में यहाँ से H निकाले, देखो एक H यहाँ का, एक Br यहाँ का, HBr, उसके जगह पे कौन आता है Br। अब देखो क्या बनने वाला है CBr3, जैसे कि यहाँ से H निकालोगे ना तो क्या बनेगा CBr3 होगा क्या, अब साथ में CBr3, तो अब क्या बन गया हेक्साब्रोमोएथेन, हेक्साब्रोमोएथेन। हेक्साब्रोमोएथेन बन गया। इस तरीका से हमारा तीनों कैटेगरी आपका बन गया, 4 कैटेगरी। देखो यहाँ पे डाइब्रोमोएथेन, ट्राइब्रोमोएथेन, टेट्राब्रोमोएथेन, पेंटाब्रोमोएथेन और हेक्साब्रोमोएथेन बना है। इस तरीका से हम ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएं, किसका
एथिल ब्रोमाइड का। तो आपको 4 कैटेगरी का बनाया हुआ है, डाइब्रोमोएथेन, ट्राइब्रोमोएथेन और टेट्राब्रोमोएथेन, पेंटाब्रोमोएथेन और हेक्साब्रोमोएथेन बनता है। कुछ नहीं करता है, एथिल ब्रोमाइड जो दिया गया है, जो एथिल है उसके जितने भी हाइड्रोजन है उसके जगह पे ब्रोमीन जाके बैठ जाता है। देख लो, देखो धीरे धीरे H को हटाता जाता है, उसके जगह पे ब्रोमीन बैठता जाता है। ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा हाइड्रोजन, एथिल ब्रोमाइड का जो पूरा हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। इसका पूरा विश्लेषण पूरा क्रियाविधि के साथ मैंने एक क्रियाविधि का एक सेपरेट आपका लेक्चर डाल दिया हूं, तो उसको जो बच्चा नहीं पढ़ा है तो जाकर के सर्च करना मेरे ही चैनल डायनामिक केयर इंस्टीट्यूट पे, क्रियाविधि है ना, क्रियाविधि आपको सर्च करोगे तो आपका एक सेपरेट आपको क्रियाविधि का एक लेक्चर मिल जाएगा। तो इसका बढ़िया से मैकेनिज्म आपको मैंने एक अलग वीडियो बना करके दे चुका हूँ, है ना। तो उसमें बहुत अच्छा समझाया गया। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको जीओसी और मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म तो बहुत पढ़ना जरूरी है, तभी आपको केमिस्ट्री का बढ़िया से आनंद ले पाओगे। तो आगे देखते हैं। इस तरीका से आप ब्रोमीन से भी क्रिया करते जाते हो तो 4 प्रोडक्ट बनता है। सिंपल सा कहानी, हाइड्रोजन हटाओ, Br बैठाओ, है ना। इस तरीका से आप करवा सकते हैं। तो अब एथिल ब्रोमाइड जो चल रहा था आपका टॉपिक, तो एथिल ब्रोमाइड में आपका ये भौतिक गुण पर बताया गया, रासायनिक अभिक्रियाएं का एक टॉपिक। रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारी है, कम से कम 10-20 तो रासायनिक अभिक्रियाएं होएगी। देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं में कि एथिल ब्रोमाइड से ही हम कितने प्रोडक्ट को बनाते हैं, एथिल ब्रोमाइड से ही कितने प्रोडक्ट को बनाते हैं। अभी अभी देखो कि एथिल ब्रोमाइड से ब्रोमीन से अभिक्रिया किया तो देखो कितना सारा प्रोडक्ट बन गया। और हम रिएक्शन करवाएंगे, अवकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे अवकरण। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर चैनल अगर अच्छा लगा और वीडियो आपको अगर समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, ताकि और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि अगर नया नया वीडियो आपके पास जाए तो आप इस लेक्चर का फायदा उठा सके। तो थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगले लेक्चर में अवकरण के साथ आ रहे हैं।